तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड छात्रों का कई जगह पर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। सीटेट और बीपीएससी एग्जाम पर चर्चा करेंगे। संशोधित गजट और पुनर्विचार याचिका, इसका क्या कुछ मामला है। DSSB PRT 2023 में संकट के बादल हैं। तो दोस्तों चलिए सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं DSSB PRT की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 4500 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए हैं। 25 सॉल्व्ड पेपर दिए गए हैं। इसमें सभी टॉपिक्स को 100% एक्यूरेसी के साथ कवर किया गया है। क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे ढंग से रखा गया है और प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए आपको प्रश्नों को प्रोवाइड भी किया गया है और उन प्रश्नों की जो व्याख्या है वो भी दी गई है। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रेपरेशन बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। अगर आप ऑनलाइन इसको परचेज करना चाहते हैं, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 28 जून 2018 का गजट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुकूल निरस्त किया जा चुका है और ये अब पूरे देश में प्रभावी है। यानी कि पूरे देश के जो बीएड छात्र हैं उस संशोधित गजट के आधार पर प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, 28 जून 2018 की गाइडलाइंस के तहत अब तक हुई सारी शिक्षक भर्तियों पर भी संकट के बादल हैं। क्योंकि जब गजट ही नहीं रहा, बेस ही नहीं रहा, आधार ही नहीं रहा, तो उस आधार पर हुई भर्तियां भी एक कह लें कि कॉन्फ्लिक्ट के दायरे में आएंगी। और यही संघर्ष है, चूँकि उन शिक्षक भर्तियों में जो डीएलएड के छात्र शामिल थे और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया बीएड की वजह से, तो वो छात्र अब आगे आ चुके हैं और उनके द्वारा जो याचिकाएं हैं वो ड्राफ्ट करवाई जा रही हैं बहुत जल्द। देखिएगा, पूरे देश में अगर संशोधित गजट या कोई चीज़ नहीं आती है या समय रहते कोई क्लियरेंस नहीं दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा जो मामले हैं वो कोर्ट में पहुंचेंगे। चूँकि 1-2 साल का मामला नहीं है, 28 जून 2018 के बाद से देखा जाए तो सीधा 5 साल गुजर गए हैं। 5 साल में बहुत सारे रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुए हैं। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण देखा जाए तो 69,000 जैसी एक बड़ी शिक्षक भर्ती जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मिली थी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती भी इसके दायरे में है और देखा जाए तो गजट नहीं रहा है, तो ऐसे में परेशानी बढ़नी जायज़ है। दोस्तों, देखा जाए तो जो भर्तियां पूरी हो चुकी हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ना अंदर का ना बाहर का कोई कमेंट नहीं किया है और ना उनको सेव करने की बात कही गई है। हल्की सी बात कही गई है, वो भी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की 69,000 भर्ती में। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हालांकि इधर बीएड छात्र जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके द्वारा ब्रिज कोर्स की मांग की जा रही है और एनसीटी को संबंधित जो है पत्र भेजे जा रहे हैं। और साथ ही साथ बीएड छात्रों का प्रयास है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सभी बीएड छात्रों को 2018 गजट के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाए और इस शर्त के साथ कि 6 महीने का वो ब्रिज कोर्स कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ ब्रिज कोर्स को भी नए तरीके से डिज़ाइन करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। दोस्तों, इन्हीं सभी चीज़ों के बीच देखा जाए तो कल की डेट में प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में एक बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए मिला था, लेकिन उससे बड़ा प्रदर्शन देर रात देखने के लिए मिला है, जिसकी इमेज आप थंबनेल में देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जो छात्र हैं ये सारे छात्र बीएड के हैं और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। ये दोस्तों इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं बीएड छात्रों ने रात्रि में प्रदर्शन किया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये देर रात का मामला है। बहुत सारे छात्र सड़क पर पैदल मार्च करते हुए निकले थे और इन्होंने बीएड को प्राथमिक में शामिल करने की मांग की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो ऐसे ही प्रदर्शन राजस्थान में भी धीरे धीरे देखने के लिए मिल रहे हैं। ज़्यादा अफेक्टेड है तो राजस्थान है, चूँकि राजस्थान में ही जो रीट का मामला था वो कुल मिलाकर हाई कोर्ट से जाता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उत्तर प्रदेश में, और देखा जाए बिहार भी अब धीरे धीरे इसके चपेट में आएगा, चूँकि बिहार में भी जो शिक्षक बहाली परीक्षा है वो होने वाली है और इसके पहले ही क्लियरेंस कुछ आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यूपी सहित जो अन्य स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो भी बिहार शिक्षक भर्ती बहाली परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो इन दिनों देखा जाए दोस्तों तो सीटेट एग्ज़ाम 20 अगस्त को है और बीपीएससी का एग्ज़ाम 24 अगस्त से शुरू हो रहा है।
तो इसके पहले क्लियरेंस आना चाहिए। और जैसा कि आज सभी को मालूम है कि आज 17 अगस्त हो गया है, पिछले 11 अगस्त को ये फैसला आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन 11 अगस्त से 17 अगस्त होने को है, लेकिन कोई भी क्लियरेंस जो है एनसीटी, एमएचआरडी, केंद्र सरकार किसी भी तरफ से, और कोई सबसे खास बात है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस पर कुछ भी ओपन तरीके से स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा है। दोस्तों, उसके पीछे की वजह ये है कि अगर कुछ स्टेटमेंट भी अनऑफिशियल दिए जाते हैं तो वो ऑफिशियल जैसे ही हो जाते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है तो कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको नकारा जा नहीं सकता है। क्योंकि उसके लिए जब तक कोई प्रक्रिया ना कर ली जाए तो उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाइंडेड है, आपको मानना पड़ेगा। और यही कारण है कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कल की डेट में एनसीटी कार्यालय में मुलाकात भी हुई थी, लेकिन गोलमोल जवाब निकल के आया है, और यही हुआ है कि इस पर लगातार जो मीटिंग है वो की जा रही हैं, और बहुत जल्द आपको जो गाइडलाइन है वो देखने के लिए मिलेंगी और उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में संशोधित गजट संग पुनर्विचार की मांग। तो रोजगार अधिकार के लिए युवाओं ने रिक्त पदों पर भर्ती, विज्ञापित पदों में रिक्त पदों को जोड़ने, प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रकरण में विधि विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप संशोधित गजट जारी कर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग के लिए धरना किया। इसके बाद ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा। यह भी बताया कि भर्ती प्रक्रिया में विवाद पैदा कर रिक्त पदों को भरने की संवैधानिक जवाबदेही से सरकारें पल्ला झाड़ रही हैं। मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा गया है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि आउटसोर्सिंग और संविदा व्यवस्था बंद होनी चाहिए। मानसून सत्र में विधानसभा में टीजीटी पीजीटी के करीब 25,000 रिक्त पद होने की जानकारी दी गई है, लेकिन महज 4,163 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इन रिक्त पदों को विज्ञापन में शामिल किया जाए। जीआईसी एलटी ग्रेड प्रवक्ता के 12,000 जो पद हैं उनको विज्ञापित करके शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द से जल्द क्रियाशील करने की मांग की जाए। इसके अलावा बीएड प्राथमिक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए कहा गया कि वह प्राइमरी में पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका और अध्यादेश लाकर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती उसमें बीएड को सम्मिलित किया जाए, और इसके संबंधित जो मांग पत्र है केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भेजा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 200 विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री नए सिलेबस से होगी पढ़ाई। यानी 2020 1100 संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल स्थापित। तो 200 से अधिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 के तहत 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम और नए सिलेबस से पढ़ाई की जाएगी। इन सभी विश्वविद्यालयों ने यानी 2020 की सभी सिफारिशों के तहत 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो बीएड कोर्स है वो भी शुरू हो चुका है। और गवर्नमेंट का ये प्लान ही है कि 2030 तक जो और जितने भी प्रशिक्षण कोर्सेज हो रहे हैं टीचिंग के लिए उनको सबको समाप्त करके सबको एक मंच पे लाया जाए। और इसी वजह से 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको जो है 1 to 12 में पढ़ाने का मौका भी मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। दोस्तों सूरत हालात ऐसे हैं, प्राइमरी से बीएड के अभ्यर्थी बाहर हुए हैं और माध्यमिक की भर्ती भी फंसी हुई है। देखा जाए तो नौकरी के लिए भटक रहे बीएड अभ्यर्थियों की राह हुई मुश्किल। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में भर्तियां अटकी हुई हैं। मुख्य सेविका की जो परीक्षा है 24 सितंबर को होने वाली है। बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका पद पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 24 सितंबर को होगा। यूपीएससी की ओर से विज्ञापित 2693 पदों के सापेक्ष 45,857 महिला अभ्यर्थी मुख्य सेविका परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। दोस्तों देखा जाए तो इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते बीएड बीटीसी के 2023 में जो DSSB पीआरटी वैकेंसी आने वाली थी वो भी अब देर से आएगी। तो इसके लिए स्पेशली जो बीएड के छात्र हैं उनको इंतज़ार करना होगा, लेकिन जो डीएलएड के छात्र हैं, बीटीसी के छात्र हैं, उनको दोगुनी ऊर्जा के साथ मेहनत में जुट जाना होगा। क्योंकि DSSB पीआरटी की वैकेंसी आपके इस विवाद के क्लियर होने के तुरंत बाद आ जाएगी और इस विवाद में क्लियरेंस जल्द से जल्द देना पड़ेगा। क्योंकि ये व्यापक मामला है, किसी एक स्टेट का मामला नहीं है,
पूरे देश का मामला है, तो इस वजह से इसको सरकार को भी जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर इसमें जो भी ठोस कार्रवाई करनी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलोअप करना है, तो उसके बारे में भी जो गाइडलाइन है वो जारी की जानी चाहिए। अगर कुछ आगे बीएड छात्रों के लिए करना है तो उसको भी जल्द से जल्द करना चाहिए, या कम से कम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए, जिससे कि जो हलचल है पूरे देश में हो रही है वो धीरे धीरे समाप्त हो सके और जो है छात्र भी परेशान ना हो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अभी कोई क्लियरेंस नहीं है। सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।